Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 में हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे बोधात्मक प्रक्रियाओं। लास्ट सेशन में हमने फ़ैसला, मफ़हूम और उसकी फहमाइश के मुतालिक समझा। अब हम इसके नेक्स्ट आगे की टॉपिक की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि अमल फ़ैसला की तारीफ़ मॉर्गन और दीगर ने बताई कि अमल फ़ैसला एक मसले का हल अमल है जिसमें हमारे दरपेश कई मुतबादिलात होते हैं, उनमें से हम किसी एक का इंतखाब करते हैं। इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी एक को हम पसंद करते हैं और फ़ैसला करते हैं। फ़ैसला साजी के मुतकर्ज़ा वाला आसान तारीफ़ों की बिना पर हम उसकी हैयत के मुतालिक मुंदरजा झैल के नुकात अक्स कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी तारीफ़ के बेस पर हमने इसको जमा किया और साइकोलॉजी के मुताबिक हम किन किन वे में सोच कर कोई डिसीज़न लेते हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट है कि फ़ैसला साजी के अमल में फ़र्द के दरपेश एक से ज़्यादा मुतबादिलात होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हमें फ़ैसला लेना होता है तो हमारे सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। उसी में से कोई एक को हमें पसंद करना होता है और उसी में से हमें कोई एक का फ़ैसला अपने हक़ में पसंद करना होता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है कि फ़ैसला साजी के अमल में हमारे सामने इस किस्म का मसला होता है कि हर मुतबादिल से जुड़े हुए फ़ायदे गैर फ़ायदे की जांच करके मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब हमें करना होता है। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तभी तो हमें कोई एक को चॉइस करना होता है, पसंद करना होता है। लेकिन हम हर मुतबादिलात के बारे में सोचते हैं, हर एक ऑप्शन के बारे में सोचते हैं कि वो हमारा फ़ायदा और गैर फ़ायदा उससे जुड़ा हुआ है। उसके मुताबिक हम ओवरऑल फ़िक्र करने के बाद कोई एक फ़ैसला करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 11th में कौन से 10वीं पास करने के बाद कौन से स्ट्रीम में आप जाना पसंद करोगे, साइंस में या फिर नॉर्मल आर्ट्स या कॉमर्स में आप जाना पसंद करोगे। अब आपके सामने 3 ऑप्शंस तो है, आपको फ़ैसला लेना है कोई एक स्ट्रीम को पसंद करके। लेकिन आप सोचोगे कि इन फ्यूचर आपकी क्वालिटीज़, आपका आईक्यू के हिसाब से या फिर आपको जो भी आपका गोल है उसके मुताबिक आपको कौन सा स्ट्रीम पसंद करना होगा। आप सोच समझ के उसके बाद आप कोई एक ऑप्शन को पसंद करोगे और फ़ैसला करोगे। इस तरह से हम फ़ैसला डिसीज़न मेकिंग करते हैं। थर्ड है कि फ़ैसला साजी का अमल दिगर किस्म के मसले हल से मुतफर्रिक है। फ़ैसले के अमल में हमारे सामने बेशतर से ही मुतफर्रिक हल या मुतबादिलात दस्तयाब होते हैं, उनमें से मुनासिब का इंतखाब हमें करना होता है। वही बात है कि हमारे सामने अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसमें से हमें हमारे लिए जो बेहतरीन है, मतलब 3 ऑप्शन से, तीनों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा आला है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, वो हमें पसंद करना होता है। उसी के ऊपर हमें फ़ैसला लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई क्रिकेट का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, उसके सामने ये मसला है कि उसके एनुअल एग्ज़ाम भी करीब है और उसी वक्त उसे इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला में भी जाना है, उसकी तैयारी भी ज़रूरी है। अब उसे क्या करना चाहिए? उसे कंपटीशन पे ध्यान देना चाहिए, उसके क्रिकेट के जो पैशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम पे ध्यान देना चाहिए? दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। दोनों चीज़ों को सोचकर फ़र्द उसके लिए जो सही हो उसके मुताबिक वो दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस पसंद करता है। नेक्स्ट है कि फ़ैसले के अमल में इनफरादी तफरीक के असरात भी पाए जाते हैं। मतलब में कोई 2 लोगों के फ़ैसले अलग अलग हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हर फ़र्द की पसंदगी, नापसंदगी, दिलचस्पी, आदतें अलग अलग होती है। चुनांचा यकसा मसले में भी 2 अफराद के फ़ैसले अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हमको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक फ़ैसले के लिए हर कोई का फ़ैसला, मसले के लिए हर कोई का फ़ैसला सेम नहीं होता है। मान लो कोई 2 बेस्ट फ्रेंड है या फिर 2 सगी बहनें हैं, दोनों के बीच अगर सामने कोई एक मसला है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों का फ़ैसला भी सेम ही होगा, उनका डिसीज़न अलग अलग हो सकता है। एग्ज़ाम्पल को और समझते हैं कि मान लो 2 जो सिस्टर्स हैं, दोनों ने 10th पास कर लिया। अब आगे उनके सामने एक मसला है कि वो कौन से फील्ड को पसंद करें, कौन सी स्ट्रीम को पसंद करें। कोई हो सकता है कि किसी को आगे स्कूल में साइंस के ज़रिए आगे बढ़ना हो, और दूसरी जो उसकी सिस्टर है, हो सकता है कि उन्हें अब पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, वो आगे फ़ैशन डिज़ाइनिंग या फिर कोई और से जो कोर्स है उनके फ्यूचर से कनेक्टेड, उनकी दिलचस्पी से जुड़ा हुआ, वो करना चाहे।
तो इस तरह से दोनों के फ़ैसले सेम हो ज़रूरी नहीं, अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज़ हमारी आदतें, हमारा इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो इसलिए हमारे फ़ैसले भी अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि हकीकी ज़िंदगी में सभी सूरत हाल ऐसी होती है कि कई मरतबा हर सूरत हाल का बारीकी से तेज़ कामिल तौर पर जांच करना हमेशा मुमकिन नहीं होता और हमें फ़ौरी तौर पर फ़ैसला करना पड़ता है। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि हमारे सामने सिचुएशन इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि हमें उसमें सोचने समझने का, डीप थिंकिंग करने का मौका ही नहीं मिलता, और ऐसे मौके पर हमें तुरंत डिसीज़न लेना पड़ता है, तुरंत ही फ़ैसला करना पड़ता है। जैसे इमरजेंसी के मौके पर हमें मरीज़ को फ़ौरी तौर पर करीब के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इस वक्त में हमें इतना ज़्यादा हम सोच नहीं सकते, हमें डायरेक्ट डिसीज़न लेना होता है कि मरीज़ की हालत ख़राब है तो हमें उसे डायरेक्टली अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, ये फ़ैसला हमें लेना पड़ता है। इसमें हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। तो कुछ फ़ैसले ऐसे भी होते हैं हमारी ज़िंदगी में हम जो फ़ौरी तौर पर लेते हैं। फ़ैसले के अमल में कोई ऐसा वाज़ेह उसूल नहीं हो सकते कि जो फ़र्द रहबरी फ़राहम कर सके कि कौन सा फ़ैसला बेहतरीन होगा, क्योंकि मसले की हैयत, फ़ौरी सूरत हाल और फ़र्द के औसाफ़ की बिना पर फ़र्द को कोई फ़ैसला करना होता है। हमारी लाइफ का कोई भी बड़ा से बड़ा मसला हो या फिर छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसके लिए हमें फ़ैसला हमारे इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी और हमारे अनुभव के ऊपर ही, उस पर ही डिपेंड रहकर हमें लेना होता है। फ़ैसले के लिए कोई उसूल नहीं है कि ये उसूल लागू कर देने से हम ये फ़ैसला ले सकते हैं, नहीं। फ़ैसला हमें हमारे मसले से सोच समझ कर, हमारा मसला जिस तरह से होता है, हमारी मुश्किल, उसके मुताबिक ही हमें ओवरऑल थिंकिंग करने के बाद फ़ैसला लेना होता है। उसकी क्वालिटीज़, अच्छाई, बुराई सोच समझ कर हमारे लिए जो बेहतर हो वो सारी चीज़ें सोच समझ कर हम अलग करते हैं और तब जाके हम फ़ैसला लेते हैं। तो इस तरह से हम हमारी लाइफ में हमारे छोटे बड़े मसले के मुताबिक सोच समझ कर फ़ैसला लेते हैं। और किस तरह से फ़ैसला लेते हैं हमने ये समझा। हमारे सामने मुतबादिलात होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। कई बार हमारे सामने ऑप्शन नहीं होते, हमें फ़ौरी तौर पर भी रद्द-ए-अमल करना पड़ता है और फ़ैसला लेना पड़ता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और थियरी समझ में आएगा। तो अपने एग्ज़ाम्पल्स अपनी नोट में लिखिए ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, जो थियरी है, वो समझ में आए। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हमारी रूटीन लाइफ के साथ, हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। तो इसको समझिए और अपने एग्ज़ाम्पल्स लिखिए, अपने एग्ज़ाम्पल खुद बनाइए। ठीक है, थैंक यू।